कथा और है, और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी है, जिससे जितने भी जीव इस कथा को श्रवण करें, उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग रहे हों तो वो तर जाएं, इसलिए इस कथा को रखा गया। बहुत अपार जन समुदाय में आप लोग आए हो, बहुत दूर दूर से आए हो, पर 3 घंटा आप जब तक कथा में बैठो तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को उधर दृष्टि नहीं करना, क्योंकि 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4, 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। एक चाबी घर से लेकर आए, और वो चाबी अगर कहीं गिर गई, खो गई, कहीं गुम हो जाए, या वो चाबी कहीं छूट जाए, तो परेशानी आएगी कि नहीं आएगी? अरे जम के तो बोलो। घर गए तो कितने परेशान हुए, अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई। कितने परेशान हो रहे हो, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी नहीं लग पा रही, बहुत बहुत प्रयास करा, परेशान हो गए। एक चाबी तुम्हारी कथा में कहीं छूट गई तो तुम परेशान हो जाते हो, मोबाइल कहीं छूट गया तो परेशान हो जाते हो। मुंबई गए, एड्रेस रखा था, मकान नंबर भी था, कॉलोनी का भी स्मरण था, फ्लैट का भी मालूम था, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर, घर का नंबर, एड्रेस कहीं खो गया, छूट गया, तो परेशान हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। चाबी छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल नंबर छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो जिंदगी नरक हो जाती, जिंदगी बेकार। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया तो ये जीवन का कोई महत्व नहीं, इस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं। कई पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, हम उनको पढ़ा लिखा कह रहे हैं, पर उनके नाम के आगे होना चाहिए लिखे पढ़े। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, वो कह देता है अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है क्या, कोई शंकर जी पे लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से कुछ होता है क्या? जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है,
वो कभी संशय नहीं करेगा कि परमात्मा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा डॉक्टर भी होता है, और डॉक्टर जब किसी पेशेंट को, किसी मरीज को जब इलाज करता है, और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापिस आता है, तब एक ही बात कहता है, अब ये अगर शरीर बेकार हो चुका है, पूरा समाप्त हो चुका है, तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है, और जो कहता है कि आओ, भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को ग्रास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत्ता में परिपूर्ण है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। पर जो लिखा पढ़ा होगा, जो लिखा पढ़ा होगा वो करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ईश्वर की निंदा नहीं करता। उसने मन में एक विचार बनाया, हाँ ये जरूर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ढोंग, ढकोसला या फालतू के जो नाटक होते हैं ना, इसको पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पसंद नहीं करता, कभी पसंद नहीं करेगा। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सुधार ला। पढ़ा लिखा व्यक्ति कि ईश्वर है, कोई सत्ता, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा जरूर हमारे ऊपर विराजमान है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है, और रहता है तो वो संभाल लेता है, ये निश्चित है। कितने सारे आए हो आप, कितने, और जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, और जितने बाहर हो उससे दुगने रोड पर हो। जरा विचार करिए, कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी। जरा विचार करिएगा, क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल पर, सारी फोर व्हीलर गाड़ियों में, सारे ट्रैक्टर पर, क्या सब जो गाड़ी चला रहे हैं वो पक्के ड्राइवर हैं? पक्के ड्राइवर हैं क्या सब? नहीं। कोई कोई ने तो कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर आ गया। अब किसके भरोसे पर आए? तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आए हो, तुम देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो। क्योंकि मैं महाकथा सुनने जा रही हूँ कि कंकर की भूमि को दंडवत करने आई हूँ, मैं इस भूमि को नमन करने आई हूँ। जहां कहीं भी बैठी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवाधिदेव, दोनों बच्चों के फोटो इस पत्र में उन्होंने लगाए हैं, बेटा और बेटी के। जो लोग एलईडी पे देख रहे हैं वो देख सकते हैं, और जो लोग सम्मुख में देख रहे हैं वो देख सकते हैं। शिव कृपा। शंकर, हम तो अशोक नगर वालों से कहेंगे, जो लोग छूट गए, जो लोग रह गए, उनसे निवेदन है 5 मिनट के लिए भी कथा के पंडाल में जाना और इस भूमि की रज को, कंकर और शंकर की इस रज को अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना, तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम घूम कर आया हूं। ये निश्चित है। और केवल अशोक नगर के नहीं,
जो 26 तारीख से मंदसौर में 2 बजे से 5 बजे तक मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होने वाली है, मेरा संपूर्ण मंदसौर के आसपास के क्षेत्र वालों से भी निवेदन है, 5 मिनट जाओ और शिव महापुराण के उस पावन प्रांगण में पंडाल में 5 मिनट हाजिरी अपने जीवन का कंकर और